मिस्टर नीलकमल शर्मा। और देखिएगा मैं आपको 12th क्लास की 5.5 एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन की फिनिश कर चुका हूँ, कंप्लीट कर चुका हूँ। अब मैं आपको 5.6 एक्सरसाइज का सोल्यूशन बताऊंगा डिफरेंशिएशन की। तो देखिएगा ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन है। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं पहले आप उसको समझ लीजिए। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, देखिएगा अगर कोई भी टू क्वांटिटी हो आपके पास, मान लीजिए टू वेरिएबल्स है एक्स और वाई, और ये किसी थर्ड वेरिएबल के फंक्शन हो, थर्ड वेरिएबल के फंक्शन हो, थर्ड वेरिएबल कोई भी हो सकता है, एक्स और वाई के ये फंक्शन हो, तो ऐसे फंक्शन जो है पैरामेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। ये थीटा के हो सकते हैं या अल्फा के हो सकते हैं। इस तरीके से ये पैरामेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं और इनकी जो इक्वेशन होती हैं वो पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाती है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये x इक्वल टू 80 दे रखा है और y इक्वल टू a स्क्वायर टी दे रखा है या b स्क्वायर टी दे रखा है या b टी दे रखा है, तो ये जो फंक्शन कहलाते हैं, ऐसे फंक्शनों को हम पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। और इन फंक्शनों का जो डिफरेंशिएशन है वो हम किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा यहाँ पर। तो देखिए क्या करेंगे, पहले हम ऐसे कभी हमें टू फंक्शन गिवन होंगे और इनका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना होगा, इनको पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए पहले इसका हम जो है x के रिस्पेक्ट में t है तो t के फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और इसका भी हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। और dy ओवर dx फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे, हम इस फंक्शन को ऊपर रखेंगे dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। ऐसा नहीं है कि ये t के ही फंक्शन हो, ये थीटा के भी फंक्शन हो सकते हैं, किसी और वेरिएबल के फंक्शन हो सकते हैं। तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। कैसे फंक्शन कहलाते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन। ये कौन से फंक्शन है, पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और ये t जो है इसमें वो पैरामीटर है, और ये टोटल फंक्शन पैरामेट्रिक फंक्शन है, उनका डिफरेंशिएशन इस तरीके से होता था। देखिएगा अब ये समझने के बाद हम एक्सरसाइज देखते हैं, इसकी एक्सरसाइज देखते हैं 5.5 5.6 एक्सरसाइज। तो देखिएगा 5.6 एक्सरसाइज, और आज थर्ड है, 3 तारीख। देखिएगा क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5.6। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इफ x by r connected parametrically by the equation given exercise 1 to 10 without eliminating the parameter find the dy over dx। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में आपको x गिवन है, एक पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी है 2at स्क्वायर, ठीक है, और y इक्वल टू सेकेंड दे रखी है by a टू दी पावर y इक्वल टू a t टू दी पावर 4, ठीक है। इसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, यानी dy ओवर dx फाइंड करना है। तो देखिएगा क्या करेंगे, पैरामेट्रिक फंक्शन है तो हम इसको अलग अलग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद dy ओवर dx निकालेंगे। तो पहले लिखिएगा इस 1 वाले से 2 फ्रॉम 1 x इक्वल टू 280 स्क्वायर है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड। t के रिस्पेक्ट में किया गया, यहाँ पे t का फंक्शन है, इसके t के रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा का होगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, अल्फा होगा तो अल्फा के रिस्पेक्ट में करेंगे, जैसा होगा वैसा करेंगे, ठीक है। dx ओवर dt इक्वल टू, हाँ एक बात जरूर संभव है कि ये दोनों एक ही फॉर्म में होंगे, या अल्फा होगा या थीटा होगा या t होगा या कुछ होगा, ठीक है। 2 ऐसे ही, a ऐसे ही, और t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t का डिफरेंशिएशन यहाँ होगा d ओवर dt t स्क्वायर, 2a इंटू 2 t, यानी कि 480, ये हो गया dx ओवर dt। ऐसे ही फिर हम y ले लेंगे, y इक्वल टू a टू दी पावर a t की पावर 4 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dt इक्वल टू हो जाएगा a d ओवर dt t टू दी पावर 4, तो a 4 t क्यूब, ठीक है, कितना जाएगा 4a t क्यूब। अब हमें dy ओवर dx फाइंड करना है,
तो डी वाई ओवर डी एक्स जो हमारा इसके फंक्शन में वो लिख दिया, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू ऊपर रख दीजिए, डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है, ये डी वाई ओवर डी एक्स निकला। देखिएगा हम इसको इस फॉर्म में लिख देते, डी वाई ओवर डी एक्स को डी वाई ओवर डी टी और डी एक्स ओवर डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल कर दूंगा, डी वाई ओवर डी एक्स ही लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 4a टी क्यू अपॉन 4a t। तो देखिए 4a से 4a कैंसिल, t से t कैंसिल करते 2, यानी t स्क्वायर आंसर बच गया, यानी डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू t स्क्वायर हुई, t स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा डी वाई ओवर डी टी का। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन, ये देखिएगा इसमें जो पैरामीट्रिक फंक्शन दे रखे हैं उसमें पैरामीटर जो है वो आपका क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है। इसमें पैरामीटर क्या था, टी था, क्या था, टी था, ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू हमें दे रखा है बी कॉस थीटा, ठीक है। तो dx ओवर डिफरेंशिएट करेंगे x को, इक्वेशन फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, x इक्वल टू ए कॉस थीटा, सही है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा dx ओवर डी थीटा इक्वल टू ए डी ओवर डी थीटा कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा ए और कॉस थीटा का होता है माइनस का साइन थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए माइनस साइन थीटा, ठीक है, ए साइन थीटा। y इक्वल टू फंक्शन है बी कॉस थीटा, ठीक है, ये दूसरा वो है सेकंड, तो वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, तो dy ओवर डी थीटा इक्वल टू बी डी ओवर डी थीटा कॉस थीटा, सही है, ओके। बी ऐसे लिख दिया, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस बी साइन थीटा, सही है। डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, तो कितना हो जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा, ठीक है, ये आ गया, रख दीजिए वैल्यू, माइनस का बी साइन थीटा अपॉन माइनस का ए कॉस थीटा, साइन थीटा ये भी है, माइनस से माइनस काट दीजिए, साइन थीटा बी अपॉन ए आंसर हो गया, क्या हो गया, बी अपॉन ए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू कॉस 2t, सही है बच्चों। तो देखिएगा t के रिस्पेक्ट में करेंगे, x इक्वल टू आपको दे रखा है साइन टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे dx ओवर dt, और साइन t का क्या होता है cos t, ये आंसर हो गया, और आंसर नहीं हुआ अभी। और y इक्वल टू दूसरा पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी है ये t, इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू t, सॉरी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, सही है बच्चों। तो देखिएगा कैसे करेंगे, y इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू डी ओवर डी टी कॉस 2t, कॉस 2t का होगा माइनस साइन 2t, और 2t का 2 होगा, तो हो जाएगा माइनस 2 साइन 2t, ये इस तरीके से आ गया। dy ओवर dx निकालने के लिए क्या करेंगे, dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt, ठीक है, dy ओवर dt की वैल्यू आ गई माइनस का 2 साइन t 2t अपॉन कॉस t, ठीक है, और थोड़ा सही करें तो इसको माइनस 2 साइन 2t को क्या ले सकते हैं, साइन 2a का फार्मूला क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए, तो लिख देंगे 2 साइन t कॉस t, और नीचे भी कॉस t बैठा हुआ है, काटने के लिए काट दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका dy ओवर dx, ये होगा, अब ये हो जाएगा आपका dy ओवर dx इस तरीके से माइनस का 4 साइन t, ठीक है, 4 साइन t बचा,
ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर? x इक्वल टू 4t, ये एक इक्वेशन दे रखी है, और y इक्वल टू दूसरी इक्वेशन दे रखी है 4/t। तो लिखेंगे x इक्वल टू 4t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड। ठीक है भैया, कर लीजिए दोनों तरफ डिफरेंशिएट। तो कितना हो जाएगा? dx ओवर dt इक्वल टू 4d ओवर dt t, तो यानी कि 4 हो जाएगा, और y इक्वल टू 4/t। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड। ठीक है, dy ओवर dt इक्वल टू 4d ओवर dt 1/t। तो क्या हो जाएगा? 4 d ओवर dt t टू दी पावर -1, कितना हो जाएगा? 4 -1 आगे आ जाएगा, t टू दी पावर -1, तो कितना हो जाएगा? 4 -4 t टू दी पावर -2। ठीक है, यानी कि dy ओवर dt की वैल्यू जो आई है, dy ओवर dt इक्वल टू हो जाएगा -4/t²। अभी देखिएगा थोड़ा इसका नेक्स्ट पार्ट ऐसे करेंगे। ठीक है, dy ओवर dx इक्वल टू dy ओवर dt ओवर dx ओवर dt। सही है, तो देखिएगा 4 -4/t² तो कितना हो जाएगा? -4/t² इंटू 1/4 से 4 कट कर दीजिए, dy ओवर dx जो आ गया -1/t²। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिएगा 5 में क्या कह रहा है? x इक्वल टू कॉस थीटा और y कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, सॉरी, ये इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है। y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, ओके, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो देखिएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, तो देखिएगा इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड। तो देखिए करेंगे dx ओवर डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा का हो जाता है माइनस का साइन थीटा। देखिएगा d ओवर डी थीटा लिख देंगे और कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? dx ओवर डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, और माइनस पहले से था तो प्लस हो जाएगा, और 2 थीटा का 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो गया आपका आंसर। dx ओवर डी थीटा का बाई क्या रख देंगे? बाई की y इक्वल टू देखा है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड। ठीक है भैया, सही है बच्चों, आगे देखिएगा dy ओवर डी थीटा इक्वल टू d ओवर डी थीटा साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। सही है, करेंगे कैसे? साइन थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा, और इसका हो जाएगा कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का 2, तो कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। सही है, अब हम इसको क्या करेंगे? dy ओवर dx निकालेंगे, तो dy ओवर dx इक्वल टू dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा। तो देखिएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा? 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5
फिनिश क्वेश्चन 5.6 का x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और एक देखिए y इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये इक्वेशन है। फ्रॉम 1 x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, फिर एक बार चेक कर लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है मिस्टेक हो गई हो, ठीक है। डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, dx ओवर डी थीटा इक्वल टू a d ओवर डी थीटा थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। a थीटा का रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा आपका साइन थीटा का कॉस थीटा, सही बच्चों, ये हो गया आपको। फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, y इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x नहीं थीटा बोथ साइड, ठीक है। तो dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए, ऐसे ही डी ओवर डी थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा, ए ऐसे ही 1 का क्या हो जाता है थीटा के रिस्पेक्ट में 0 माइनस साइन थीटा, कितना हो जाएगा माइनस का ए साइन थीटा। डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा। डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस का ए साइन थीटा और नीचे क्या हो जाएगा आपका ए 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसे कट कर दीजिए, साइन थीटा को लिख दीजिए 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा की हो जाएगी 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आइडेंटिटी हो जाएगी। यहाँ पे कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी लगाएंगे तो यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये किसकी आइडेंटिटी लगाई, कॉस थीटा की, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। कॉस 2 थीटा के अनुसार इसको ब्रेक किया तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, एक साइन से एक साइन कट कर दीजिए, माइनस का साइन चला आ रहा है उसको मत भूलिएगा, जैसे मैं अभी भूल गया था, ये माइनस का साइन इसके साथ पहले से चला आ रहा है, ठीक है, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉज थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, तो ये जाएगा आपका कॉट थीटा बाई 2। देखिएगा इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चनों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।